दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी भी माध्यम से ये सभी को आप प्रसारण कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं इस मुहिम को चला रहा हूँ, उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है या कुछ कमियां भी हो सकती है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे सलाह दें, आपके सुझाव भेजें कि मैं अपने इस मुहिम को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकूं और अपने जनजातीय भाइयों को अवेयरनेस दिला सकूं। तो ये मैं अब कहने का तात्पर्य है कि आज सिर्फ अपने भाइयों का त्यौहार है, अपने ईसाई भाइयों का त्यौहार है, तो उनके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं कि भाई आप हम पर, जो मूल वंशज है, हम रूढ़ित्व वाले हैं, हम पर आप अत्याचार मत कीजिए, हमको थोड़ा सा जीने दीजिए। तो इस तरह से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डीलिस्टिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या ज़रूरत है डीलिस्टिंग करने की। अभी देखिए, लोकल कमेटी के हिसाब से हो या किसी भी तौर से हो या संवैधानिक तौर से हो, आदिवासी का दर्जा क्यों दिया है? आदिवासी यानी कैसे होता है? नंबर वन, वो भौगोलिक दूर रहता है, भौगोलिक तरीके से दूर रहता है कि ये जो समाज है, जो सभ्य समाज कहलाता है, उससे बहुत दूर रहता है। अब ईसाई लोग हैं, वो तो एकदम समाज में मिल गए। भौगोलिक दूर क्या, वेटिकन सिटी तक उनकी है, जेरूसलेम उनका हो गया, अब वो ग्लोबल लेवल पर आ गए। फिर अब आरक्षण तुम्हें चाहिए या भौगोलिक दूर जंगलों में रहने वाले हमको चाहिए? तो कृपया करके आप अपना त्याग दीजिए, अपना आरक्षण छोड़ दीजिए और एक आप रास्ता चुन लिया है अपने बाप को ढूंढने का, अपने पिताजी को ढूंढने का। हम तो मूल वंशज है, हमारा पिताजी कौन है हमको पता है। आप अपने पिता को ढूंढने के लिए निकले हैं, एक रास्ता पकड़े, आप वेटिकन सिटी जा सकते हैं। वहाँ पर जाइए और अपने पिता की शोध लगाइए, उनसे मिलिए और उनके साथ वहाँ पर जाके क्या करते क्या नहीं करते वो आपकी मर्जी। और रही दूसरी बात, आप जेरूसलम के भी हो गए, पूरा ग्लोबल आपका हो गया जी। अब हम तो चलो भाई जंगलों में छोटी छोटी या रहने वाले, मगर आपका तो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। जेरूसलम में जाइए, वो जो दीवार है उसको छूने से क्या हो जाता है, एक डिविनिटी आ जाती है, एक दैविक शक्तियां आपके इसमें, एक थ्रिल आ जाता है। वो जेरूसलम की जो एरिया है, उस एरिया में कदम रखते ही कदम कदम पर आपको डिविनिटी महसूस होने लगती है, एक एहसास होने लगता है। या फिर आप यहाँ रहने के बजाय, इंडिया में रहने के बजाय जेरूसलम वो डिविनिटी में चले जाइए ना, पूरी जिंदगी डिविनिटी पा सकते हैं आप, एक थ्रिल रहेगा। या आपके जो पितामह है उनके साथ आपका कांटेक्ट होते रहेगा, बात करते रहेंगे। आपको स्वर्ग के लिए सीधा सीधा, यानी कि किस तरह की कठिनाई नहीं होगी, वहाँ जाओगे और आराम से वहाँ पर, अब जाने के बाद अभी तक तो कोई गया नहीं और वापस आया नहीं, वहाँ पर क्या होता किसने बताया नहीं, मगर आप ज़रूर जाओगे क्योंकि आपने अपने पिताजी को छोड़कर अपने दूसरे पिता के लिए जा रहे हो, दूसरे को बना लिए हो, तो आपको तो डेफिनेटली स्वर्ग मिल जाएगा और वहाँ पर कीजिए। खामा में इंडिया में क्यों बसे हुए हो भाई, ये जंगलों में यहाँ पर क्यों बसे हुए हो? हिंदू इधर, क्रिश्चियन मराठा रहता है उधर, वो रहता है इधर, सिख रहता है इधर, बौद्ध रहता है, इतने में क्यों? वहाँ पर जाइए, मस्त बढ़िया, कदम कदम पर वहाँ की हवा में भी वो दैविक शक्ति है। कहाँ यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप जाएंगे तो हम कुछ जी लेंगे भाई यहाँ पर। अब रही दूसरी बात, आदिवासी किसको कहते हैं कि एक विविधता रहती है, एक सेपरेट
एक डिस्टिंक्ट कल्चर, द पीपल ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर्ड, ओके। तो एक विशेष संस्कृति रहती है हमारी, दूर रहना, एक हमारा रहने सहने का ढंग अलग रहता, रूढ़त्व से भरा हुआ रहता, रूढ़िवासी है हम पेड़ पौधे जंगल और पत्थरों को, ये सबको हम मानने वाले हैं, हमारा अलग है। आप क्या है, आप पढ़ाई लिखाई में आप एकदम हाई स्टैंडर्ड हो गए, आपको शिक्षा मिल गई है, आपका लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चले गया है, आपके दोस्त जो है ग्लोबल लेवल पर हो गए हैं, आपको हर तरीके से सुविधाएं वहाँ से मिल रही है, फिर खाम हमारा क्यों जीना हराम कर रहे हो भाई, छोड़ दो चले जाओ। तो इस तरह से हम एक संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने विरासत में कुछ नियम कानून एक सोसाइटी बनाकर हमको दिया है, हम उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे, हमको रहने दो, आप चले जाओ। अब रही दूसरी बात, अब सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर पिछड़ापन जिसमें रहता है उसको आदिवासी कहते हैं, इसके हिसाब से ही हमको आरक्षण मिला है, या संवैधानिक संरक्षण करने के लिए कुछ कानून नियम बनाए गए हैं। सामाजिक तौर पर तो आप पिछड़ापन है ही नहीं, आप तो पोप के साथ बैठ कर सकते हो, पोप के साथ भी बात कर सकते हो, पास्टर, फादर, बिशप, पोप, सेंट्स, अरे वाह, ग्लोबल लेवल आप तो क्या कहीं भी जाकर किसी के साथ भी बात कर सकते हो, किसी के साथ भी आ सकते हो। तो आपको इक्वल स्टेटस मिला है, यू आर ए ह्यूमन बीइंग नॉट एन एनिमल, वी आर द एनिमल्स, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, ओके, यू आर सिविलाइज्ड पीपल, वेल सिविलाइज्ड, वेल एजुकेटेड पीपल। सो आपको तो इक्वलिटी मिल गई है, आपका रेशनल थिंकिंग ज़्यादा है। तो आरक्षण के लिए जब अपन आते हैं तो कंपटीशन किसको आता है, 80% क्या 99% भी आप ही उसमें लेंगे। खाम ये रूढ़ी लोगों को क्यों आप बदनाम का मतलब है उनको क्यों भाई आप ये कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, आपको तो सब कुछ मिल गया है ना, चले जाओ ना यहाँ से। नहीं चले जाना है, आरक्षण छोड़ो, अपना काम करो, वेटिकन से आपका है, चर्च ऑफ इंग्लैंड से आपसे मतलब है, ग्लोबल लेवल बन गए हो आप। फिर आपके साथ कंपटीशन एक सीधा साधा भोला भाला जंगली वनवासी हो या मूल वंशज हो या आदिवासी हो कर सकता क्या, नहीं कर सकता, ये तो सरासर इंसाफी है। और रही बात आर्थिक रूप से, अब हमारा भाई खेत में जाएगा क्या, वहाँ पर डालेगा क्या, निकलेगा क्या, वो खाएगा क्या और पाएगा क्या। आपको क्या है, नौकरियाँ मिल गई है, सब मिल गए, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, आपने जो धर्म पा लिया है, धर्म का पालन करना ही एक नौकरी है, उसके लिए आपको बहुत कुछ मिलता है, फंडिंग होती है, इंटरनेशनल NGO से फंडिंग आपको होती है, चर्च ऑफ इंग्लैंड मेंटेन करता है, और बहुत सारे NGOs है और मिशनरीज है, पूरा का पूरा फंडिंग परफेक्टली होता है। और ये फंडिंग किस लिए देते हैं कि आप कन्वर्शन करो, कन्वर्शन एक धंधा बन गया है, समझने की कोशिश करो, आपके पास तो सब कुछ है, मॉडर्न बन गए भाई, आपका रहना सहना एकदम सूट बूट, हाथ में शान पेन लेके गिटार बजाते हुए, अरे लेविश लाइफ, एक स्टैंडर्ड लाइफ, वेल एजुकेटेड। तो इस तरह से आप मॉडर्न सोसाइटी बन गए हो, तो आपको हमारे छोटे मोटे आदिवासियों से के साथ क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, आपका क्या कंपटीशन कर सकते हैं हम आपके साथ कंपटीशन करने के लायक नहीं है, हमें जीने दो, हमारा आरक्षण हमको दे दो भाई, दे दो प्लीज़। अभी जैसे ही आपको फंडिंग आती है, आप तो एक ग्लोबल ये बन गए, यानी कि आपका जो स्तर है क्या है, ग्लोबलाइजेशन का बन गया, ग्लोबल स्टैंडर्ड।
जैसे ही आपका एनजीओ या भाई सरकार देखती है कुछ इसमें फेरबदल क्या, कुछ स्क्रूटिनाइज करूँ क्या, कुछ एनजीओ से फंडिंग आती है, थोड़ा बहुत कुछ करा, एमनेस्टी उधर से बोलती है कि भाई सरकार दखल अंदाज कर रही है, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। अरे थोड़ा देखने तो दो भाई क्या चल रहा, देखने से पहले ही एमनेस्टी उधर से बोलती है, या इधर से चर्च ऑफ इंग्लैंड बोलता है, या अमेरिका से कोई और आकर ये बोलता है। देखो आपकी कितनी वैल्यू बढ़ गई, आपका इन्फ्लुएंस कितना है। आप यहाँ जो कुछ करोगे, आपको यहाँ चींटी ने काटा तो अमेरिका वहाँ से बोलता है, वेटिकन से पोप बोलता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड से वो लोग बोलते हैं, एमनेस्टी बोलती है। अरे बाबा आपका स्टैंडर्ड हो गया है भाई, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। आप धार्मिक व्यभिचार मत कीजिए, आपका धर्म बहुत बढ़िया है, आप उस धर्म कीजिए और आपके धर्म में ही रहिए। आप हम आदिवासी कहते हो, इधर ईसाई बनते हो, आप धार्मिक व्यभिचार मत कीजिए, हमारा जीना हमको जीने दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि हमारे आदिवासी जो है मिलते नहीं है, किसी से ज़्यादा मिलते नहीं है, मतलब उठना बैठना उनका कुछ नहीं, अपनी अपनी सोसाइटी, अपने अपने लोग, अपन अपन एक रिमोट एरिया में अपना अपन बस बढ़िया खाना पीना टन मस्त रहना, ये हमारा संस्कृति है। ये यानी कि घुल मिलते नहीं किसी के साथ। इसी के लिए तो हम संवैधानिक तौर पर हमको कुछ दायरे बनाए गए हैं कि भाई एक्सटर्नल एलिमेंट, बाहरी लोग कोई आकर इनको एक्सप्लॉइट ना करे, इनको फंसा कर लुभा कर इनको क्या बोलते हैं, इन पर अत्याचार हो या कुछ फंसाने का धंधे कुछ ना करे, इसलिए बहुत सारा संरक्षण बना गया है। मगर आप लोग धीरे 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 मौलिक अधिकार 15.1 का हासिल लेते हुए धर्म को अच्छी तरह से बढ़ा दिए और ये लोगों को उसमें ले लिए। चलो भाई ये लोगों को भी अच्छा लगा। अब चलो वहाँ पर कहाँ तो भी रहते थे, कुछ तो भी एक पुराने ज़माने में एक जीप भी आती थी गांव, तो बात करने के लिए लोगों के पास डर लगता था, भाग जाते थे जंगलों में। वैसे हम लोग, और आप तो क्या है, पोप के साथ आजू बाजू बैठ के फिर सकते हैं, हाँ, पोप के साथ भी आजू बाजू बैठ के बात कर सकते हैं कि कम ऑन माय फ्रेंड, व्हाट शुड बी डन नाउ, लेट्स हैव अ चीयर। अरे इतना स्टैंडर्ड आपका बन गया है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सब कुछ मिलेगा भी। इंडिया में रह के क्या करोगे भाई, जाइए बाहर जाइए, आपके लिए दुनिया पड़ी हुई है, इनको जीने दो, ये रूढ़ी वालों को जीने दो, बस उनका वही करते रहने दो। आप लोग प्लीज़ चले जाइए, नहीं तो आपको धक्के मारकर हकालना पड़ेगा, आरक्षण तो करना पड़ेगा। अभी तो हमने टॉस करी नहीं, कीचड़ उछाला ही नहीं। जब कीचड़ उछालेंगे तो मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहोगे। कीचड़ उछालेंगे हम, और कीचड़ तो हमने उछाला, उसको धुलाई करेंगे भी हम, और जब धुलाई करेंगे उसके बाद तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर आपके कपड़े खोलेंगे नहीं, आपको नंगा भी करेंगे, तब तो कहने के लायक भी नहीं रहोगे, कहीं मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहोगे, कहीं मुंह दिखाई नहीं पाएंगे। चलो जाने दो भाई, ये लोग बहुत अच्छे हैं, सेवा करते हैं, जाने दो बोलकर उसने में जाने दो करते 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 यहाँ तक हम लोग आ ही गए। ऐसा हो गया कि अब आप हमारे ऊपर ही आके हमको ये करने लगे। इसका कारण भी बहुत बड़ा है। अब रही बात हमारी बोली और हमारी भाषा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं कहते हैं। कोई गोंडी बात करता है तो कोई कोलामी बात करता है, तो कोई कुछ बात करता है, तो कोई कुछ बात करता है। हम अलग अलग है मगर हमारा डीएनए एक ही है। तो मगर आप स्पेनिश, इटालियन, ग्रीक यानी फ्रेंच, ये सबका एमालगमेशन ही इंग्लिश है। तो आपकी भाषा अलग है, आपका सब अलग है। हमारी भाषा तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे गिरी हुई कहाँ तो भी है।
आपके तो ग्रंथ है, सब एनसाइक्लोपीडिया आपका है। तो आप एक रिसर्चिंग लेवल पे हो यार। हमारे लोग कहाँ आपके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं? तो इसीलिए आपको डीलिस्टिंग करना बहुत बेजरूरी हो गया है। नहीं तो ये लोग बचेंगे नहीं, लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आदिवासियों का और एक विशेष लक्षण है जिसके आधार पर भी हमें आरक्षण, आदिवासी हमारे संरक्षण के लिए सब कुछ मिलता है जो संवैधानिक है, वो है हमारी परंपरा, यानी रूढ़िवाद से हमारी न्याय व्यवस्था। कुछ भी लफड़ा हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, छोटा मोटा हो जाता है, तो हमारे लोग बैठ के ही वहीं सुधार लेते हैं। कोर्ट कटोरी चक्कर विक्कर ये हमसे नहीं रहता। अरे भाई, आप तो बिब्लिकल कस्टमरी लॉस को फॉलो होते हैं। हमारा परंपरा अलग है, आपकी परंपरा अलग है। आप खुले पंछी हो, कहीं भी जा सकते। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा एक नियमित, एक हमारी सोसाइटी एक नियम बनाए है, हमको उसी नियम में रहना है। आपका क्या है, कुछ भी हो सकता है। आप वो जो बाइबल में लिखा गया है आप उसी को कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। फिर फॉलो करके भी क्या फ़ायदा? या तो आप 100% बाइबल को फॉलो करो, या तो आप हमारे परंपरा में आ जाओ। आधा इधर आधा इधर, ये धार्मिक व्यभिचार मत कीजिए, आपको ही नुकसान है। ईसाईकरण अभी का नहीं है दोस्तों, 150 साल पहले की बात है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे मिशनरीज को बुलाया उन्होंने, फिर वहाँ से चालू हुआ। मगर एक कहने वाली बात है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज, ये धर्मांतर इतना बढ़ा कि जैसे कि आज़ादी मिशनरी को ले लाई है, धर्म परिवर्तन के लिए आज़ादी मिल गई है, वैसा हो गया। जितनी आबादी कन्वर्शन हुई आज़ादी के बाद, उतनी भी पहले नहीं हुई। उससे तो दुगना तिगना बहुत कुछ हो गया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मैक्सिमम आउट, धीरे 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 इजी चले गए थे। 71 72 यहाँ तक तो वहाँ पर मिशनरीज पहुँचे भी नहीं थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और असम इधर। अब वो भी पहुँच गए, कंप्लीटली कन्वर्शन हो गया। पता नहीं ये लोगों को क्या है और क्या हुआ, इनको क्यों निकालना बहुत बेहद ज़रूरी है। और अदर एक्सटर्नल फॉरेन एलिमेंट भी आ जाता है। और मैं भी आदिवासी हूँ, क्रिश्चियन आदिवासी हूँ। म्यांमार से आ जाता है, मैं क्रिश्चियन आदिवासी हूँ। कोई समाज का दूसरा घटक वहाँ से वो आ जाता है, वो कौन सा भी समाज का हो, कौन से कास्ट का हो, वो भी आ जाता है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ और आदिवासी। कि कैसे पहचानेंगे अपन? कितने की लोग आकर इन पर इंसर्ट हो गए और इनकी जनसंख्या बढ़ गई। सारा का सारा 80% जो है आरक्षण का लाभ, एवरीथिंग ये लूट रहे। ये लुटेरे इतना लूट रहे हैं कि जिनको वास्तविक रूप से उनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है। उनकी परिस्थिति अभी भी जैसे कि वैसे। इसका कारण यही लुटेरे हैं। अरे फॉरेन एलिमेंट कहीं से आ जाता है, कहता है कि मैं ईसाई आदिवासी हूँ, आदिवासी सर्टिफिकेट। कोई दूसरा अन्य घटक भी आकर उसमें मिल जाता है। कोई एससी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं से भी आता है, किसी का कुछ नाम नहीं पता नहीं, आ जाता है, नाम बदलता है। कौन है? मैं फलाना फलाना एलियन हूँ, या मैं फलाना फलाना एंटनी हूँ, आदिवासी हूँ, चल सर्टिफिकेट दे दे इसे। ये लोग ही सब कुछ लूट रहे हैं। इनका कंपटीशन हम कहाँ कर सकते भाई? तो देखिए दोस्तों, मेरे आदिवासियों, उठो, बाण उठाओ, लगाओ तीर और चलाओ, अपने आप को बचाओ। ये लोग आपका 80% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन के जो फल आपको मिलना चाहिए थे, ये लोग खा रहे हैं। ये इधर भी खा रहे हैं, उधर का भी खा रहे हैं, गवर्नमेंट का भी खा रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या खाते हैं? वहाँ पर बोलते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ में आते हैं, इधर आदिवासी सर्टिफिकेट लेते हैं, उधर फॉरेन फंड भी खाते हैं। सब तरीके से मस्त मौज मस्ती इनकी चल रही है। बस हो गया, बहुत खा लिए। डीलिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी मूल वंशजों की, हमारी
परंपरा संस्कृति धीरे 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 लुप्त हो जाएंगे और अपन भूखमारी से मर जाए। इनकी संख्या बढ़ गई तो अपन को ही हकाल देंगे, कहेंगे कि ये धर्म यहाँ का इंडिया का है ही नहीं। फिर क्या अफ्रीका जाएंगे अपन? सोचो, आगे बढ़ो और बेहतरीन काम करने का थोड़ा सीखो। आज़ादी के बाद 75 साल से इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू है। जो संसाधन आदिवासियों को मिलना चाहिए था, जो सच्चे आदिवासियों को मिलना चाहिए था, वो ये लोग पूरे का पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे, पूरा हड़प ले रहे। ये लुटेरे इतना होने का कारण क्या है? अपना जो सरकार है, ठीक है। ये नहीं हो रहा था, मालूम नहीं था, मगर मालूम है। पहले था इंग्लैंड की मानसिकता थी, फिर बाद में धीरे 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 इटालियन ब्लड आ गया, इटालियन मानसिकता है, अभी भी वैसी चल रहा है। वही लोग हैं तो वो गए, अपन वोट डालते गए और पालन करते गए, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, धीरे 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 आराम से चलते गया। मगर अभी वो वक्त आ गया, कम से कम इसको ये इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए 40 साल लगे, अब जाकर कहीं एक आंदोलन शुरू हुआ है। तो आपको इस बिरसा मुंडा की तरह जैसे उन्होंने आंदोलन किया उस तरह इनको करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा, तब जाकर ये लोग डीलिस्टिंग करेंगे या वापस घर वापसी करेंगे। घर वापसी करके क्या फ़ायदा है? अब आपको सब कुछ मिल गया है, आप जाइए, अपने बाप का पता लगाइए, जेरूसलम जाइए, मस्त एक दैविक शक्तियों में जिए, यहाँ पर क्या हुआ रखा है। तो इस तरह से आपको डीलिस्टिंग करना ज़रूरी है। 80% एक्सप्लॉयटेशन ये लोग कर रहे हैं, ये पिछले 75 साल से कर रहे हैं। 1947 से धीरे 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 इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि अभी कौन सच्चा ईसाई है या कोई कन्वर्ट है या कौन आदिवासी ईसाई है या क्या है, किसी को पता नहीं है। इनकी संख्या बहुत बेहद चल गई है, अभी उसमें अपन छान के भी जात नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हटाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। जय सेवा, जय आदिवासी। आप सब एकत्रित हुइए और इनको आदिवासी सूची में से इनको बाहर निकालना है, उनको प्रेयर्स करने दीजिए, अपना काम अपन करेंगे। जय सेवा। जाते जाते एक बात भाइयों, ये सिर्फ यहाँ के मूल वंशज जो अपनी परंपरा को बचाए रखे लोग हैं, ये सिर्फ जो सच्चे आदिवासी है उनकी नहीं है, आपकी भी है। आप भी इसी भारतीय समाज के, भारतीय संस्कृति में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, उनका पालन करते हैं, भारत भूमि को, इस भारत की धरती को अपनी माता समझते हैं, वो लोगों के लिए भी है। हमारे मुहिम को आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, आप भी हमको आना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना है, तब जाकर ये लोगों को डीलिस्टिंग करना है और हमारे मूल वंशज को बचाने की ये आपकी भी एक मोरल ड्यूटी बनती है। धन्यवाद।